दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। मतलब कल एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 का और इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो कैसे हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, क्या हो सकता है। देखिए, अब थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करिए कि क्या है अभी हमारे पास में, क्या ऑप्शन है, कैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ। कैंडल्स को देखते हैं। पहले आज की जो कैंडल है वो के देखते हैं। अब इस दो कैंडल्स आपके सामने है। इन दो कैंडल्स में आप क्या ही डिसाइड करोगे कि एक तो बहुत बड़ा रेड कैंडल है और एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल। अब इस दोनों में क्या समझ में आ रहा है आपको कि देखो, ये रेड कैंडल देखने से तो लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। ये ग्रीन कैंडल देखने से लग रहा है कि मार्केट में बाइंग हुई है। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, ज़्यादातर कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे सेल करने की ही, लेकिन कब करेंगे, जब हमको कोई सिग्नल मिलेगा तब। ठीक है। अब हम बात करें इस कैंडल को देखकर, तो यहाँ से इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो 23,250 के आसपास जा ही सकता है मार्केट निफ्टी 50। ठीक है, अगर हाई ब्रेक होगा। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ से मार्केट क्या करे, सीधे गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट यहाँ पर इस एरिया में ओपन हो जाए या इस एरिया में ओपन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा और उसमें हम सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है 23,100 के आसपास, थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर बाइंग का प्लान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहाँ पर हम कैंडल देख के समझ सकते हैं कि कैंडल में क्या कंडीशंस हो सकती है। अब हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से यहाँ पर बन जाएंगे वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे लिए अभी फ़िलहाल में रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर 23,160 के आसपास हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है और सपोर्ट दोनों ही काम कर सकता है। और 23,100 हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये आपको ये समझ में आ चुका है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट का जो असली चेहरा है वो कहाँ तक जा सकता है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है 23,200 के आसपास से। ठीक है, 23,200 के आसपास से रिजेक्शन देखने को हमको मिल सकता है, जो कि इस कैंडल का 50% के आसपास जा सकता है। उसके बाद ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, मैं आपको क्या लेके चलता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा जो हमारे लिए यहाँ पर कुछ खास बन जाए। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है ऐसा, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। पहले ये वाला पॉइंट रहेगा 200 का, फिर उसके बाद ये 23,350 तक जा सकता है ऊपर की साइड में। अब नीचे की साइड में हमारे पास में क्या ऑप्शन है, और भी अगर हम बात करें तो ये सब मैं हटा देता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हटाने के बाद में अब हम जो रियल चीज़ है वो देखेंगे कि बाकी में हमारे लिए क्या बन रहा है माहौल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको चार्ट को मैं छोटा करता हूँ और अब हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे। ये मैं चैनल फॉर्मेट हटा देता हूँ क्योंकि चैनल फॉर्मेट में हमारे लिए जो नीचे की लाइन है वो काम कर सकती है, क्योंकि ये उसको टच करने के लिए जा सकता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको हटाकर आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे पास में कोई चीज़ ऐसी बन रही है क्या, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन देखने को हमको मिल रही है क्या। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ कि यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ तो इस तरह से ये आपको देखने को मिल रहा होगा ये। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बनती हुई देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा होगा। डबल बॉटम हमारे लिए यहाँ पर क्या काम कर सकता है, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए काम कर सकता है ये डबल बॉटम। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। मतलब 23,250, 200 और 250 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ से गिर सकता है,
समझ में आ रहा होगा आपको, 23,200 और 250 के आसपास से, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप फिर से एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब इसके अलावा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे अगर हम देखते हैं तो पहले डेली टाइम फ्रेम में वही हम जाते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बहुत खतरनाक यहाँ पर कैंडल बना है, और इसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन क्या होगा वो तो हम खुद भी नहीं जानते, और ना ही मैं जानता हूँ, ना ही कोई दूसरा जानता है। मार्केट में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम प्लान कर सकते हैं हमको कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इसके लॉन्ग टाइम को चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो चैनल है इसको हटा ही देता हूँ मैं अभी थोड़ा सा, अभी अब इसका हमारे लिए कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। वो ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से अगर मैं इस तरह से ले लेता हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन हो चुकी है, और नीचे से कोई ट्रेंड लाइन हम डाल सकते हैं क्या, तो नीचे से भी हम चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। ये वाला पॉइंट से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से एक नीचे से ये बनती हुई देखने को मिल रही है। अब एक बार ये इसको ब्रेक कर चुका है, इसको रिटेस्ट करने जा रहा है, तो यहाँ से 48,800 के पास से यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है तो फिर ये कहाँ पर जा सकता है, 49,200 के आसपास यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पर हम प्लान करेंगे और यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर, ठीक, चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये कल ही हमको पता चलेगा कि कल क्या हुआ है। अभी तो हमारे पास में कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं फिलहाल में, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है उसके वहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी तो आप वहाँ पर प्लान कर सकते हो। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये लाइन बन रही है, वापस से लाइन टेस्ट होगी, टेस्ट होकर फिर ऊपर चलेगा तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगेगा। चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।